प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का पाक पवित्र महीना आ गया है और इसी पाक पवित्र महीने के 10वीं मुहर्रम को नवासाए पैगंबर फातिमातु ज़हरा के लख्त जिगर इमाम हुसैन पाक को शहीद कर दिया गया था करबला में। और उसके बाद से दोस्तों मुहर्रम का महीना बिलखुसूस बहुत ख़ास हो गया। यूँ तो 10वीं मुहर्रम की तारीख़ दोस्तों बहुत ही ख़ास तारीख़ है और बड़े बड़े अल्लाह के नबियों से जुड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें 10वीं मुहर्रम को हुआ है कि जिसको सुनने के बाद यकीनन दोस्तों आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। किसी दूसरे वीडियो में मैं बात करूंगा कि 10वीं मुहर्रम को और क्या क्या हुआ था, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज मुहर्रम के महीने में ताजिया और ताजियादारी को लेकर। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में आते ही ताजिया और ताजियादारी को लेकर चर्चा गर्म हो जाती है। जगह जगह पर इसके बारे में चर्चा होने लगता है। ताजिया सही है, ताजिया गलत है, ताजिया बनाना जायज़ है, ताजिया बनाना नाजायज़ है। और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने लगता है कि भारत में सबसे पहला ताजिया किसने बनवाया और कब बना ताजिया। तो दोस्तों आज इन्हीं सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं। तो जल्दी से दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ है कि आज लोग नाच गाना वाले वीडियो और चैनलों को तो धड़ल्ले से सब्सक्राइब कर लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन अफसोस आज इस्लामिक चैनलों को लोग तवज्जो नहीं देते हैं। इस्लामिक चैनल में बहुत सारे लोग बहुत सारा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, लेकिन लोग देखते हैं, देखने के बाद चले जाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा ना करें, सबका हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले उस दौर पर चलते हैं जब अखंड भारत हुआ करता था। उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अलग नहीं था। उस वक्त अखंड भारत था और एक विशाल भारत था। दोस्तों, एक दौर ऐसा था जब इसी भारतवर्ष के अंदर तैमूरलन की शासन थी। तैमूरलन बादशाही कर रहा था। दोस्तों, तैमूरलन एक ऐसा राजा था जिनके बारे में आप अनेकों बार सुन चुके होंगे। आक्रांता के तौर पर, इमाम हुसैन पाक के आशिक के तौर पर, दोस्तों ख़ास तौर पर तैमूरलन जो कि इमाम हुसैन पाक का एक बहुत बड़ा चाहने वाला था। जब भी मुहर्रम का महीना आता, तैमूरलन इराक के शहर करबला चला जाता, जहां पर ये रोज़ा शरीफ जिसकी ज़ियारत आप और हम कर रहे हैं, ये रोज़ा शरीफ इराक के शहर करबला में ही मौजूद है। और तैमूरलन बादशाह तैमूर चला जाता इराक और अपनी खिरासे अकीदत शहीद आज़म को पेश करता, नवासाए पैगंबर को पेश करता। दोस्तों, एक वक्त ऐसा आया कि तैमूरलन बहुत बीमार हो गया और बीमारी इस कदर हो गई कि वो चलने फिरने से भी लागर हो गया। दोस्तों, इसी दौरान मुहर्रम का महीना भी आ गया। अब तैमूरलन के अंदर छटपटाहट तेज हो गई कि वो तो चल फिर नहीं सकता है, तो इमाम हुसैन पाक की ज़ियारत कैसे करेगा। उसने इमाम हुसैन पाक की ज़ियारत के लिए तरकीब ढूंढना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, बादशाह तैमूर के एक मंत्री, खास मंत्री जो कि सियाह था, उस मंत्री को बादशाह तैमूर ने बुलाया और उनसे कहा कि मैं तो जा नहीं सकता हूँ करबला इमाम हुसैन पाक के रोज़े की ज़ियारत के लिए, कुछ आप ऐसा कीजिए कि मैं इमाम हुसैन पाक के रोज़े की ज़ियारत कर लूँ। बहरकैफ दोस्तों, उस मंत्री ने उस वक्त, ये 1370 के करीब का ये वाक़या है दोस्तों, कि उस वक्त उस ज़माने के जो बेहतरीन नक्शा नवीस थे, जो आर्किटेक्चर वाले जो थे, ढांचा बनाने वाले थे, बढ़ी वगैरह थे, उन लोगों को बुलाया उस वजीर ने और उनसे इमाम हुसैन पाक की रोज़े की नकल बनाने की कहा।
यानी ढांचा बनाने को कहा है इमाम हुसैन पाक की रोज़े की तरह। बहरकैफ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इमाम हुसैन पाक के रोज़े का नकल बनाया, बांस के और खजूरों के छाल वगैरह लगाकर, और उसको खूबसूरती से मढ़ाकर बादशाह के सामने लाया गया। दोस्तों, बादशाह इधर बहुत मायूस था कि वो इमाम हुसैन पाक की रोज़े का ज़ियारत नहीं कर पाएगा इस मुहर्रम को। लेकिन जब लोगों ने इमाम हुसैन पाक के रोज़े का शक्ल का स्ट्रक्चर, जिसको आज के ज़माने में ताजिया भी कह लीजिए दोस्तों, वो बना कर लाया, तो तैमूरलन उसको देखकर काफ़ी खुश हो गया। और इसी खुशी के आलम में उसने उस वजीर को इनाम इकराम से नवाजा, साथ ही साथ जिन लोगों ने उस ताजिए को बनाया था उनको भी नवाजा, धन दौलत दिया। अब ये बात दोस्तों चर्चा हो गई, धीरे धीरे पूरे मुल्क में फैल गया, और उसी वक्त से दोस्तों ताजिया बनाने का चलन स्टार्ट हो गया। लगभग 35 सालों तक ये चलन चलता रहा, जब तक तैमूरलन जिंदा रहा ये चलन चलता रहा। और दोस्तों, लोग ताजिया बनाकर उनके महल में ले जाते हैं, और तैमूरलन देखकर काफ़ी खुश होता, लोगों को इनामों इकराम से भी नवाजता। दोस्तों, तो ताजिए की शुरुआत अगर भारतवर्ष में किसी ने कराई या की तो वो है बादशाह तैमूर। तैमूर ने ही पहला ताजिया बनवाया दोस्तों। अब ताजिए के ऊपर आते हैं दोस्तों। भारत में सुन्नी शिया दो बड़े मसलक हैं। अब शियाओं में भी बहुत सारा फ़िरका है। अब दोस्तों, खास करके सुन्नी, आधा सुन्नी ताजियादारी को दुरुस्त नहीं मानते हैं, तो आधा सुन्नी ताजियादारी को सही करते मानते हैं और ताजिया बनाते भी हैं। दोस्तों, उलमाए कराम में भी इसी तरीके का राय है। बहुत सारे उलमाए कराम तो सिरे से ताजियादारी को नकार देते हैं, तो कुछ उलमाए कराम का कहना है कि अगर इमाम हुसैन पाक के रोज़े का शक्ल बनाया जाए, उन्हीं तरह स्ट्रक्चर बनाया जाए, और उसको एक जगह पर रखा जाए, वहाँ जाकर सब अगर जियारत कर रहे पर्दे के साथ अगर सब जियारत करते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ताजिया बनाकर ढोल बाजा ताशा और दुनिया भर के जो अभी खुराफात हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की वजह से आज उलमाए कराम सिरे से ताजियादारी को नकार दे रहे हैं। क्योंकि ताजिया बनाने के बाद उसके साथ मुसलमान कुछ ऐसी खुराफात करने लगे हैं, ऐसे गलत चीज़ को करने लगे हैं जो कतई भी इस्लाम में जायज़ नहीं है, रवा नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, अब भी वही मामला चल रहा है। जिनको लगता है कि ताजिया बनाना चाहिए वो ताजिया बना रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है वो ताजिया नहीं भी बना रहे हैं। अब दोस्तों, आप ताजिया को सही समझते हैं, गलत समझते हैं, आप अपना कमेंट हमें ज़रूर करें। शुक्रिया, आदाब।